मैं आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में बारबाडोस में हम जरूर भारत का झंडा गाड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात। स्टेज पे भी खड़े हो कहा था कि 29 को जो है वो वेस्ट इंडीज में भारत की टीम जो है वो झंडा गाड़ेगी और ये है वो है। मैंने कल भी एक वीडियो देखी है उनकी। प्रैक्टिस कर लो दिन में रोने की, क्योंकि अब्बा तुम्हारे वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं। अबे तुम तो यार मतलब भूखमरी से ही मरे जा रहे हो। अगर इधर से इंडिया जीत गई भैंस की आंख, तुम तो निपट ही लोगे भाई। हम इस दुश्मनी से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे और इंडिया देखे कहां से कहां पहुंच गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें थोड़ी पहुंचा, वो पैसे दे के पहुंचा है। आप भी पैसे दे के आ जाओ, मसला ये आपके पास पैसे भी नहीं है। इसके हवाले से बात करें, भाई साहब डरे हुए हैं, साउथ अफ्रीका वाले डरे हुए हैं। उनका मीडिया ये कह रहा है कि इंडिया सुबह जो पिच चेंज करवा देगा। उनके जो साबिक खिलाड़ी हैं ग्रैम स्मिथ, वो ये कह रहे हैं कि पिच के हवाले से जो थोड़ा सा डाउट है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पिच जो सुबह चेंज हो जाए। इंडिया जीतता है तो फिर सबको क्या मुसीबत होने लगती है, सबको रूल्स भी याद आ जाते हैं, सबको एलोकेशंस भी याद आ जाती हैं, सबको स्केड्यूलिंग भी याद आ जाती है। आने को आटा नहीं, चलाने को डाटा नहीं, पहनने को पजामा नहीं, आज वो फिर पिलने वाले हैं क्योंकि उनके अब्बू वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तुम रो लो। हाँ करा है आईसीसी ने फेवर। उखाड़ तेरे को क्या उखाड़ना है। जय शाह ने 4-5 दिन पहले तमाम बोर्ड्स को जा रहे हो। अगर इधर से इंडिया जीत गई भैंस की आंख, तुम तो निपट ही लोगे भाई। वर्ल्ड कप का फाइनल हो, साउथ अफ्रीका सामने हो, उधर से विराट कोहली हो जिसके अभी तक रन ना आए हों, पूरी दुनिया ने उसके स्वाद ले लिए हों, बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट उंगली कर चुके हों और विराट कोहली खाली चला जाए, भाई मैं तो मानता नहीं है बात। क्या तुम लोग मानते हो? देखो वो ठोक के जरूर जाएगा। जिसने आंखें दिखाई है ना कोहली को, वो बचा तो है नहीं है भाई। अब देखो इनका क्रिकेट एक्सपर्टों का क्या होगा आज। इंडियन बड़े सियाने हैं। अच्छा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की इन्फ्लुएंस जो है ना आईसीसी में बहुत ज्यादा है। जो सेमीफाइनल वाली बात हाँ, मैं आपको पहले भी बताया था कि मैं यूएसए में जब गया हूँ तो न्यूयॉर्क में जो ज्ञाना एक टाउन है बड़ा, उधर ज्ञाना के लोग रहते हैं वहां पर उनके जो रेस्टोरेंट्स है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडियन गाने सुनते हैं। हाँ जी, ठीक है। अब मैं जब ज्ञाना में जब जो सेमीफाइनल रखा है, एक तो पिच उनकी जो स्पिनर्स को मदद दे रही थी, सारा कुछ था, रुक के बॉल आता है, इंडिया को फेवर मिलनी थी, वो रखवाया ज्ञाना में रखवाया गया। और फिर उसके बाद आप देखें वहां की आवाम जो थी ना, जो लोकल थे, वो इंडियन टीम को सपोर्ट करने आए हुए थे। मतलब इंडिया से तो लोग बहुत कम गए होंगे, यूएसए में फिर भी लोग रहते हैं, वेस्ट इंडीज में इतने लोग रहते नहीं हैं। जो उधर के गायनीज हैं, जो ज्ञाना के लोग रहने वाले हैं, वो अपने आप को लोकल इंडियन समझते हैं। ठीक है, तो वो उन इंडियन गाने भी सुनते हैं, इंडियन कॉन्सर्ट्स भी होते हैं सिंगर्स के, और वहां पर वो अपने आप को इंडियन समझते हैं, तो इंडियन टीम को सपोर्ट करने गए हुए थे। तो ये एक साइंस थी इसके पीछे, ज्ञाना में सेमीफाइनल इंडिया का ही क्यों रखा गया। तो इस वजह से प्रो इंडियन उधर वहां पर जो है वो इंडियन अपना फायदा ये भी देख रहे, ज्यादती होती ना। अगर के मैच रहा होता कल, इंग्लैंड अगर खेलता और बारिश होती। अच्छा, एक जगह मैं ये खबरें भी पढ़ रहा था कि जय शाह ने 4-5 दिन पहले तमाम बोर्ड्स को जो है वो दावतनामे भिजवा दिए थे फाइनल देखने के लिए। हालांकि तब इंडियन टीम भी फाइनल में नहीं गई हुई थी। ये मैंने खबरें मेरी नजर से कहीं से गुजरी है खबर, तो मैंने इसलिए जो है वो फिर मैंने कहा मैं जिक्र कर लूं कि जय शाह साहब जो है वो नजूमी भी हैं मेरे ख्याल में। वो कैसे? बस उन्होंने एक दफा स्टेज पे भी खड़े हो कहा था कि 29 को जो है वो वेस्ट इंडीज में भारत की टीम जो है वो झंडा गाड़ेगी और ये है वो है। मैंने कल भी एक वीडियो देखी है उनकी। मैं इंडिया के बहुत खिलाफ हूँ। क्या वजह है? बस वजह है वो दुश्मन है हमारे। इसीलिए आप इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे? हाँ जी, ये हमारी अपनी दुश्मनी को ना गेम्स के अंदर नहीं लेके आना चाहिए। सर हमने इंडिया के साथ ना खुद साख्ता दुश्मनी पाली हुई है। इंडिया तो नहीं सोच रहा ना। इसलिए हम ही चाहते हैं ना कि इंडिया जीते। दुश्मनी को ना उधर बॉर्डर पे रखें, वहाँ पे लड़ लें, गेम को गेम रहने दें, गेम को गेम के तौर पे एंजॉय करना चाहिए। तो जा रहे हैं जंग लड़े, हम पहुंचे बॉर्डर पे ग्रेनेड बांध के। क्रिकेट पे नहीं, आप आर्मी लेवल उस लेवल पे बात करो।
फिर गेम को नहीं बीच मरे में और साथ इंडिया वालों को लेके भी मरे। ये ना मेरा ख्याल है असलों की जंग नहीं है, ये इकोनॉमी की जंग है और इंडिया इस जंग में भाई जीत चुका हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, इंडिया के ऊपर एक भी कर्जा नहीं है इस टाइम, और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है। तो इस चीज़ से हमें सोचना चाहिए कि हमें दुश्मनी से निकलना चाहिए और एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना चाहिए। सर ये सोच है हमारे पाकिस्तान की आवाम की, हमने अपने छोटे छोटे बच्चों के दिमागों में यही डाला हुआ है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और हम इस दुश्मनी से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे और इंडिया देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें थोड़ी पहुंचा, वो पैसे दे के पहुंचा है। अच्छा हाँ जी, ये इंडिया पैसे दे के पहुंच लो ना। मेरी जान, मेरी बात दे के सुनो। आगे आया है, ऐसे थोड़ी आ गया। देखो मेरी बात सुनो, आप भी पैसे दे के आ जाओ, मसला ये आपके पास पैसे भी नहीं है, हाँ जी, ठीक है ना। उसने मेहनत मजदूरी करके खाने वाले, अकल हल्की करके खाने वाले हैं भाई। की बात है यार, मैं आपके बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल पाकिस्तान में रह के आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो यार। अफसोस। पाकिस्तान तो बाहर हो गया ना, पाकिस्तान तो बाहर हो गया ना। नहीं है ना, अब तो वो बाहर हो गया है। छोड़ दो, यही हो गया तो हो गया, फिर भी आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो। आप दुआ मांगे साउथ अफ्रीका जीते। हमें दुश्मनी नहीं पालनी चाहिए उससे, भाई क्यों नहीं हमें पालनी सीखना चाहिए? चाहिए कि वो किस तरह गेम खेलता है। हम तो दुश्मनी पालने आए हैं इंडिया से। मुसलमान अपने दिल में किसी के लिए नफरत रख ही नहीं सकता। जंग नहीं, लगे हमारी इंडिया के साथ। मेरी बात का जवाब हम दो, उनको क्या मुसलमान मारे, अपने क्या मारे? अपने जानी मेरी दिल बात में सुन, तू जा बॉर्डर से जाके ना अपना गुस्सा निकाल के आ। चल नाल चलेगा तो फिर मनु तो लग रहा है तू भी इंडिया तो ही आया है। हाँ जी। क्या कह रहे हैं? क्यों मैं निकल पैसे दे के आगे आते हैं, बाकी जो टीमें हैं वो पैसे दे के आगे नहीं आती। इंडिया पैसे दे के आगे हाँ आए जी। हैं, तो हम भी पैसे दे के आगे चले जाते हैं। हमारे हुकूमत इस काबिल नहीं है कि पैसे दे इनको। फिर यही सारी बात सारी गेम ही पैसे की है ना। गेम पैसे की है, इसलिए इंडिया फाइनल में पहुंच गए, नहीं तो इंडिया में इतना दम खम नहीं है।